बनारस में जिस तरीके से छात्रा के साथ हैवानियत हुई है उसका एक प्राइम अक्यूज्ड अभिषेक चौहान यानी कि उसके घर पर हम इस समय मौजूद हैं जो बनारस के। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष का जो पीछे नेम प्लेट टाइप है वो लगा रखी है उसने। ये उसका घर है और इसके घर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हर जगह जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है और इसी घर में वो रहता था जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साफ तौर से चूंकि रसूख था इसी वजह से तकरीबन 60 दिन लग गए उसको गिरफ्तार करने में और यही वजह थी कि जब छात्रा ने कंप्लेंट की और उसके बाद 60 दिन तक प्रोटेस्ट भी रहा और उसके बाद इस एरिया में ये घर है। अगर मैं आपको घर की बात करूं तो एक मध्यम क्लास से घर है और ये 1 मंजिल 2 मंजिल बना हुआ घर है ग्रीन रंग से और इस पे जो साफ तौर से जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी है। और क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अभिषेक चौहान का, क्योंकि जो इस पूरे मामले पर प्राइम अक्यूज भी रहा है और यही वजह है कि अभी जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो यहाँ से भी छानबीन की, जानकारी की। चूँकि लगातार जो है इस पूरे मामले पर लगातार जो अभिषेक जो है बचता रहा पुलिस से। उसने कई बार जो कोशिश की अभिषेक उर्फ आनंद ने कि वो पुलिस से बचे और यही वजह है कि वो इस रसूख के साथ यूनिवर्सिटी यानी जो BHU है वहाँ पहुँचता है। इस घर में भी कोई नहीं रह रहा है। देखिए ये जो घर है ये पूरी तरीके से हमें लगता खुला हुआ है या बंद है, क्योंकि ये अभी इसमें अंदर कोई ऊपर हो सकता है। हमने जानने की कोशिश की लेकिन कोई मिला नहीं है। यहाँ पर साफ तौर से जो ये जो घर है ये पूरा मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ पर रहता था इस पूरे मोहल्ले में और ये साफ तौर से मानना था कि ये जो बूथ है अभिषेक चौहान का लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है और ये बूथ अध्यक्ष अपने आप को बताता था और यही वजह है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसमें ये प्राइम अक्यूज भी था और जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर 60 दिन तक किस तरीके से अभिषेक जो है बचता रहा, निकलता रहा और पुलिस ने लेकिन 60 दिन बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके घर से कोई सामने नहीं आ रहा है, ना ही कुछ बोलना चाह रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से अपने रसूख का प्रयोग करते हुए वह बचता रहा। यहाँ पर कई लोग हैं जो उस मोहल्ले के हैं जिनके बारे में पूछेंगे अभिषेक और सक्षम के बारे में। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद। गणेश जी बताइए कि जो घर है ये अभिषेक का, यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटीज की रहती थी, क्या करता था? ठीक ठाक लगता था, वैसे तो कोई हम लोगों को जानकारी में इच्छा नहीं है कुछ। हम लोग तो खुद सदमे में है कि इच्छा कैसे हो गया सुने तो। और दूसरा यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं देखे हैं बीजेपी के लगे हैं, राजनीतिक प्रचार प्रसार, वो कैसा था? बहुत बढ़िया है। अब ये जो आनंद चौहान है, हालांकि अपने एरिया में इस मोहल्ले में बहुत बढ़िया है। अब ये कैसे क्या हुआ इसका कोई किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर लोग के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए वो काम करता था। तो क्या लोगों से कोई बातचीत होती थी? कभी आया? काल में भी उसने बहुत हेल्प किया सरकार द्वारा या जैसे भी अपने से सब लोग से मिलकर कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया उसने। किसी पार्टी से था? है? हाँ वो भाई वो तो भाजपा से ही है। हाँ तो यहाँ पर लोग आते जाते थे, मिलते थे भाई। हाँ हाँ बराबर आते थे, श्रीवास्तव जी आते थे। हाँ यहाँ पर गरीबों को जन्मदिन पर, ये सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यहाँ पर राशन गरीबों को दिया जाता था। हम लोग को भी मिला है। ओके। जब आप ये घटना हुई है जिस दिन, अभी से 60 दिन पहले, आप लोगों को जानकारी लगी? अभी जब से ये पेपर में आया तब इसका जानकारी 2 दिन पहले। हाँ, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 दिन पहले यानी 2 महीने से कोई खबर ही नहीं थी? नहीं कुछ नहीं। आप लोग कोई जानकारी नहीं लगी? नहीं, मेरा भतीजा है लेकिन हमें भी नहीं पता था। सगा भतीजा है आपका? सगा भतीजा है, मतलब मेरे चचे का भाई का। हाँ? ठीक है। भनक लगी? क्या नाम है आपका? एकदम नहीं, शिवशंकर चौहान। तो कोई भनक लगी अभिषेक के बारे में? कुछ नहीं, वैसा लड़का ही नहीं था वो। 18-20 साल उसकी उम्र है और उसके साथ वाले कुछ अगर किए हो तो अलग बात है, लेकिन वो बहुत सीधा साधा लड़का है। तो आपसे कुछ ने कुछ बताया कि भाई मुझसे ऐसा हुआ या वैसा हुआ या मेरे साथ के लोगों ने किया? ऐसा कुछ बताया ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। 30 तारीख को 30 दिसंबर जो था, अचानक 1:30 बजे पुलिस आई और उसको उठा ले गई। तब हम लोग को पता चला सुबह में। उससे पहले वो था घर पे मौजूद? वो था, बराबर था।
बातचीत करता था। हाँ हाँ, कभी उसने कुछ बताया कि कोई घटना हुई? वो बहुत समाज सेवक का काम करता था। तो कैसे ये घटना हुई, कभी कोई जिक्र किया, फोन किया? क्योंकि 60 दिन हो गए ना इस घटना को, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, गिरफ्तारी। हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, अलग बात है, लेकिन उनका विधायक जी से बहुत अच्छा था। अच्छा संबंध। हाँ, अच्छा संबंध था। क्या ये पार्टी के प्रचार प्रसार में भी जाता था? प्रचार प्रसार में आगे बराबर। अभी आए थे मोदी जी यहाँ पर रिंग रोड पर, महिला सम्मान में वो गया था। उसकी मम्मी को महिला सम्मान में मोदी जी के साथ थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जितने भी मोदी या योगी का कोई भी कार्यक्रम होता था वो बराबर उसमें सम्मिलित रहता था। अच्छा। हाँ, तो कभी इस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा लड़का है ही नहीं। करता क्या था, पढ़ाई करता था कि अभी केवल ये पार्टी से जुड़ा था? नहीं नहीं, पढ़ाई तो बंद कर दिया था, लेकिन पार्टी के लिए बहुत काम करता था। तो आपको कुछ बताया कभी बुआ की? अभी तो हम सुन लिए तब हम लोग आवत ही ना। अच्छा। तो हमने कहा जाने अभी माई बाबू से भेटा ना भैल हम लोग से नहीं भैल। 30 तारीख से मकान खाली है क्या? नहीं, लड़कन रोजे रहता कलिया परसों का उठावल का जाने हमने के आज पता चलल, फोन गल तब। इतना सुंदर लड़का, इतना बढ़िया लड़का कि हमने का बताई, वो खाली संगत में फंसावल जाता बस बात। मैं आपकी बात समझ गया। कभी आप लोगों से जिक्र किया इस बारे में कि कोई गलत हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? अभी कुछ हो लड़का इतना हमने हमारे भाई लड़का के तिलक में गल इतना हमारे के रात भर रहल लड़का। शादी भी जल्दी हुई थी ना? अभी शादी होकर ना भला, हमारे लड़का का, बुआ का लड़का का। आप कहाँ रहती हैं? हम वहाँ बराई उमरहा। तो कभी इस बारे में जानकारी नहीं? नहीं, लड़का इतना सुंदर है, खाली फंसावल जाता भैया। क्योंकि साफ तौर से मानना है कि लड़का रह रहा था और यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत कोई नहीं, कभी भी किसी तरीके की, और यही वजह है कि हो सकता है इनका आरोप है कि फंसाया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें कई सवाल भी हैं, और क्या है आखिर किस वजह से घटना हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। तो हमारे साथ जो इसके पार्षद हैं इस एरिया के, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इरफान अंसारी, इंजीनियर इरफान अंसारी के नाम से लोग जानते हैं हमें। अच्छा। जी, इंजीनियरिंग किया आपने लगा? जी, बीटेक हमने लखनऊ आईआईटी से किया है। ये बताइए कि जो अभिषेक प्राइम एक्यूज था इसमें, जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, किस तरीके का यहाँ था, स्वभाव कैसा था, क्या करता था यहाँ? देखिए, क्षेत्र में तो ऐसा कोई स्वभाव के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और हमको भी आए यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी हम लखनऊ से शिफ्ट हुए इधर 2015 में। इससे पहले कैसा स्वभाव था उनका हमें जानकारी जरा थी, बस ये मालूम था कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं आनंद, और कुछ पदाधिकारी भी हैं ये। यहाँ पर लोग आते जाते थे उनके, जो बीजेपी के लोग थे या नेता थे जो? जी, अक्सर उनके मिलने जुलने वाले आते थे, उनके। अच्छा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें क्या कुछ काम वाम भी होता था कि सिर्फ ऐसे ही बोर्ड लगा? नहीं, हमने तो काम नहीं देखा अभी तक उनका ऐसा कुछ। कोई प्रचार प्रसार या कोई प्रचार प्रसार या तो किसी को देखिए, जोड़ना? चुनावी माहौल रहता है तो घर घर से प्रचार होता है, इसकी कोई बात नहीं, मगर प्रचार प्रसार का एक वो स्तंभ है, ये जगह था उनका। अच्छा, जो रिकॉर्ड इनका कैसा है, किस तरीके से थे यहाँ पर, मतलब? रिकॉर्ड के बारे में तो देखिए हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस जब ये हमारे कार्यकाल जब आए और हमारा ये ढलाई वाला जो रोड, सीसी रोड अभी ढलाई हुआ, वो हमारे कार्यकाल से स्टार्ट हुआ, आधे पे रुका हुआ था। तो हमने कुछ सीमेंटेड जो है अपने मिश्रा परिवार में रखवाए थे। तो सीमेंट जब चोरी हुआ तो उसी दौरान आनंद चौहान का नाम हमारे सामने आया कि वो ले गए। तो हमने उनसे जब बात की तब व्यक्तिगत उनको उस दिन हम जाने कि मतलब आनंद जी यही हैं, और हमने कहा यार ऐसा कोई अगर वारदात है तो आप बताएं। तो खैर उसका उस समय ठेकेदार जो भी थे यहाँ कार्यरत, उनके पास वीडियो क्लिप भी था उसका, उनको सीमेंट उठाते हुए वक्त का भी। तो हमने कहा यार अगर ऐसा है तो सीमेंट वापस करके बात खत्म करो, थाना पुलिस या बात को बढ़ावा देने में कोई फायदा नहीं, सब गांव समाज के लोग हम लोग हैं यहाँ। तो उसको फिर हम लोगों ने बड़ा लाइटली लेके समझा बुझा के ख़त्म किया। उसी दौरान हमने आनंद चौहान को जाना भी कि ये बीजेपी से जो है जुड़े हैं और पदाधिकारी हैं। जब ये घटना हुई तब आपको इसके बारे में जानकारी लगी कि 60 दिन पहले ये घटना हुई थी? उसके बाद यहाँ पर आता जाता रहा होगा ना घर में, कुछ पता लगा आप लोगों को? देखिए, जब घटना हुई तो हमें घटना के बारे में तो एज ए न्यूज़पेपर जो है हमें मालूम चला, बताते भाई हम भी इंजीनियरिंग लाइन से हैं और जुड़े लोग हैं, BHU से हम लोग भी जुड़े हैं, और हम लोगों को स्टूडेंट द्वारा जो है बताया गया। तो हम लोगों ने कहा नहीं, ये जो भी हुआ जो भी है गलत है, एकदम सरासर गलत है। एक तरह से मानव इंसान का हत्या किया जा रहा है खुलेआम। अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो महज 2 दिन पहले हुई है। आप इससे पहले वो मोहल्ले में दिखा था?
इससे पहले हमसे मुलाकात नहीं हुई थी। और खासतौर किसी को भी दिखा था आपके क्षेत्र में अभी तो इधर हमारा कम आना जाना हो रहा था, क्योंकि हमारा काम उस साइड में चल रहा था। और 3 दिन पहले हम इधर आना जाना स्टार्ट किया। अभी नापी हमारी हुई है, पीछे वाली ही गली की नापी हुई है, शिलान्यास कराया 2 दिन। सक्षम पटेल उस दिन हमसे मिला था, उस दिन सक्षम पटेल को भी हमने जाना, यही रहता है क्या? कि जस्ट पीछे ही उसका भी हमने आवाज उसका करता है? देखा है। और उस दिन वो इतना एक्टिव था, तो हमने उसको कहा कि अगर यहाँ काम लग रहा है तो थोड़ा सा ठेकेदार हैं, जो भी लोग हैं जेई वही, उनके साथ जो है आप सपोर्ट करिएगा, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। असल में जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो ढाल को लेके, चाहे अपने आगे अपने पीछे आपसी विवाद है, उसको नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा कि बल्कि सक्षम पटेल को इस चीज की जिम्मेदारी दी। तो क्या कहता था कि ढाल नहीं बनेगी? नहीं, वो मतलब वो एक उस समय तो जेन्युइन बात किया था। अगला उसी दिन हमने जाना भी कि सक्षम पटेल, हमने कहा ये पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है हमको, इसको जो है समाज के इधर का या जो भी लाइटें हों। पता था उस दौरान वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, हमको उस समय नहीं मालूम था कि सक्षम पटेल के बारे में, हमें 1% नहीं मालूम था कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है या किस पार्टी से जुड़ा है। अच्छा, तो क्या सक्षम पटेल भी यहीं आसपास रहता है? क्या दोनों आसपास रहते थे क्या? नहीं, उनका और उनके दूरी है, दोनों लोगों के मकान में दूरी है। अच्छा, दूरी है जी। तो वो क्या काम करता था सक्षम पटेल? एज ए स्टूडेंट था, हमको कोई ज्यादा जानकारी उसका नहीं है। पढ़ाई करता था? हाँ, बस ये अभी ज्यादा एज भी तो नहीं है, हम एज ए गेस्ट बता रहे हैं कि स्टूडेंट हमको लग रहा था, उसकी बातों से लग रहा था। एक बिजनेसमैनों की बात से और स्टूडेंट की बात से अंतर लगता है। बुलेट से चलते थे क्या? अब बुलेट तो हमने नहीं देखा आज तक। नहीं देखा? नहीं, हमने बुलेट नहीं देखा उनका। तो ये पार्षद हैं इस क्षेत्र के, साफ तौर से मानना है कि जो अक्यूज है अभिषेक उर्फ आनंद और जो सक्षम पटेल, वो इसी मोहल्ले में रहते हैं और इससे पहले भी कई बार जो विवाद होता है वो मोहल्ले में हुआ भी है। ऐसे में जो मामला चाहे सीमेंट चोरी का था वो भी मामला हो चुका है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वो राजनीतिक रूप से इस तरीके से था कि वो राजनीतिक प्रचार प्रसार करते थे, पार्टी की जो चीज़ें थी उसके करते थे, लोग यहाँ आते जाते भी थे, ये यहाँ के लोगों का मानना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रसूख था जिसकी वजह से ये जो घटना 60 दिन लग गए पूरा गिरफ्तारी में, और आज भी लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि 60 दिन बाद जब गिरफ्तारी हुई है तो इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद वो यहाँ पर रहता था। बनारस से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज